दोस्तों सीईटी यूजी 2026 का जो पहली शिफ्ट हुई है उसका पेपर आज खत्म हो गया है और जो उसका रिजल्ट देखने को मिला है बच्चों से मैंने पूछा तो थोड़ा सरप्राइज कर देने वाला है। कुछ स्टूडेंट खुश हैं क्योंकि पेपर जो था वो थोड़ा एनसीईआरटी लेवल पे बेस्ड था, लेकिन कुछ स्टूडेंट को लगा कि जो क्वेश्चंस थे वो उम्मीद से ज़्यादा कंसेप्चुअल थे। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एनटीए अपने इस पेपर पैटर्न को रिपीट करेगा या फिर अचानक से सडन वो चेंज कर सकता है पेपर पैटर्न। गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से चेंज कर सकती है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकती है। आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। कुछ बच्चों के हमारे रिस्पॉन्स यहाँ पे हैं जो व्हाट्सएप से हमारे कनेक्ट हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। यहाँ सबसे अच्छी खबर यह है कि एनसीईआरटी, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों बुक से बैलेंस्ड क्वेश्चन आए हैं। मतलब हमारे आपके एनसीईआरटी को जैसे भी पढ़ा है तो आपका आप सेफ जोन में हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन सीधे फैक्ट पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कोई फैक्ट नहीं पूछा गया, सीधे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में पेपर थोड़ा ट्रिकी रहा है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन वर्डिंग ऐसी थी कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने पर कंफ्यूजन हो सकता था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट राइट, पार्लियामेंट और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे चैप्टर्स पर खास ध्यान देना होगा। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस हो गया, बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में दोनों एनसीईआरटी बुक से बैलेंस क्वेश्चन आए। रीजन, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर और मैथ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। यहाँ भी मैसेज क्लियर है कि एनसीईआरटी इज द किंग। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ, तो जैसा कि मैंने बताया था कि पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने यही कहा कि वोकेबलरी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ग्रामर पोर्शन से, वोकेबलरी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, वोकैब से बहुत सारे क्वेश्चन थे, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से अच्छे क्वेश्चन आए थे। और आपकी अगर वोकैब स्ट्रांग है, आसानी से इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की। फिजिक्स वाले स्टूडेंट ने एक कॉमन बात कही है। जो एग्ज़ाम था हमारा एग्ज़ाम, वो लार्जली एनसीईआरटी बेस्ड था। बोर्ड लेवल जो प्रिपरेशन बच्चे करते हैं उनके लिए मैनेजेबल पेपर रहा है। वो लोगों ने पेपर मैनेज कर लिया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स वालों ने। तो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है, फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो डे वन का निष्कर्ष क्या निकलता है? डे वन का निष्कर्ष यही निकलता है कि पेपर एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम पेपर था और वोकैबुलरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और गाइस यही पैटर्न आगे आने वाली शिफ्ट में देखने को मिलेगा। जो आपके पैटर्न है वही यही पैटर्न रहेगा। पेपर पैटर्न आपको बता दिया। एग्जाम का लेवल जो था वो बच्चों के अकॉर्डिंग मॉडरेट टू टफ था। इजी इजी नहीं आया है क्वेश्चन, मतलब आप ये सोच के मत जाना कि इजी क्वेश्चन आया है। गाइस अगर आप लोगों का पेपर अभी बाकी है तो पैनिक बिल्कुल भी ना करें। बस प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और कॉन्फिडेंस के साथ जाके एग्जाम दें। अगर आप चाहते हो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, बीएचयू की कट ऑफ और भी बहुत रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो हमारे इस चैनल को, बीएचयू वाले भैया को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। और याद रखिए कि जो काम रहता है वही एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाता है। आज मैंने आपको ये पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है जो पेपर वाइज 11th मई का पेपर एनालिसिस था।